तो कैसा आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पूरे फैक्ट के साथ मिलती है और आपका खुद का ही चैनल है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जीपीएस के बारे में तो आपने सुना ही होगा, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ये एक अमेरिका का सिस्टम है। आपने फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म से कोई ऑर्डर दिया हो तो आपको ट्रैक करने के लिए कि कहाँ से आया है ये ऑर्डर, या फिर आप ओला या उबेर इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको पिक एंड ड्रॉप करने के लिए और उसकी लोकेशन देखने के लिए जीपीएस का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखा जाए तो ये सिस्टम जो है जीपीएस सिस्टम, ये अमेरिका का सिस्टम है और इस पर भारत का कोई कंट्रोल नहीं है, यानी कि ये भारत के कंट्रोल से बाहर है। तो इसको ज़ाहिर सी बात है, इसको मैनेज नहीं कर सकता भारत। तो अब इसी चीज़ को देखते हुए भारत ने अपना खुद का एक नेविगेशन सिस्टम नाविक शुरू किया है और अब सरकार इसको मोबाइल नेटवर्क में भी पुश कर रही है, यानी कि अब आपको मोबाइल में ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइलों में अब नाविक सिस्टम आपको देखने को मिला। लेकिन क्या है ये नाविक और हम इसकी बात क्यों करते हैं, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। तो ये द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है। गवर्नमेंट प्रपोज टू एम्बेड सपोर्ट फॉर इंडिजीनियस नेविगेशन सिस्टम नाविक इन ऑल इंडिया मेड स्मार्टफोन, यानी कि इंडिया में जितने भी स्मार्टफोन बनने वाले हैं, जो बिकने वाले हैं, उन सब में नाविक ज़रूर होना चाहिए। ये प्रपोज किया है, अभी मैंडेटरी नहीं है, आने वाले टाइम में शायद इसके ऊपर फैसला लिया जाएगा। और इसी तरह से टेलीकॉम.com, ये भी इकोनॉमिक टाइम्स का ही आर्टिकल है। इंडियाज़ पुश फॉर होम ग्रोन नेविगेशन सिस्टम जॉल्ट स्मार्टफोन जायंट्स, यानी कि यहाँ पर स्मार्टफोन जायंट जो है, स्मार्टफोन बनाने वाले हैं, जैसे कि सैमसंग, शियाओमी, ओप्पो, वीवो और इस तरह की कंपनियाँ यहाँ पर थोड़ी सी मायूस है, क्योंकि देखा जाए तो एक्स्ट्रा कंपोनेंट ऐड करने पड़ेंगे ना, उनको तो कॉस्ट बढ़ेगी। वो मैं आगे बताऊँगा आपको कि किस तरह से होगा ये। तो बात करते हैं कि मामला क्या। तो देखिए, सरकार यहाँ पर ये प्लानिंग कर रही है कि अगले साल से जो भी स्मार्टफोन देश में बिकेंगे उन सब में नाविक का सपोर्ट होना चाहिए। नाविक भारत का एक नेविगेशन सिस्टम है जिसे सरकार पुश कर रही है, लेकिन अभी मोबाइल कंपनियां इतनी एक्साइटेड नहीं है नाविक के लिए, क्योंकि देखा जाए तो भारत में पहले से ही मोबाइल कंपनियां मौजूद हैं जिनके बीच गला काट कंपटीशन हो रहा है और सरकार के इस फैसले से मोबाइल कंपनियों को अपने फ़ोन के हार्डवेयर में बदलाव करने पड़ेंगे ताकि नाविक सिस्टम उनमें चल जाए। लेकिन इस चीज़ से मोबाइल की कॉस्ट बढ़ जाएगी और मार्केट में वैसे भी काफ़ी तगड़ा कंपटीशन देखने को मिल रहा है। तो ऐसे कंपटीशन में बहुत सारी छोटी मोबाइल कंपनियां सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा उनका, और इसी वजह से मोबाइल फ़ोन कंपनियां सरकार के इस फैसले पर ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है, जिसमें से सैमसंग हो गया, शियाओमी, एप्पल, इनमें थोड़े से कंपोनेंट में चेंजेस करने पड़ेंगे अगले साल से अगर बेचना है तो इनको। लेकिन अब सवाल ये आता है कि ये नाविक क्या है। तो नाविक क्या है, तो देखिए, नाविक को अगर हम फुल फॉर्म देखें तो नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, ये एक इंडिपेंडेंट स्टैंड अलोन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है जिसे भारत की स्पेस एजेंसी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने बनाया है। आपने जीपीएस का नाम तो सुना ही होगा। जीपीएस यानी कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ये नेविगेशन का सिस्टम पूरी दुनिया में काम करता है। आप अपने फ़ोन से गूगल मैप खोलोगे तो जीपीएस का इस्तेमाल करके ही आपकी लोकेशन को डिटेक्ट करता है, और बहुत सी कैब कंपनियां और फूड डिलीवरी ऐप भी जीपीएस का इस्तेमाल करके लोकेशन का पता लगाती है। यानी कि आम लोगों के बीच ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है जीपीएस। लेकिन ये एक अमेरिकी सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, और जो भारत का नाविक है वो पूरी तरह से भारत का खुद का बनाया हुआ एक नेविगेशन सिस्टम है, जिसकी शुरुआत तो 2006 में $174 मिलियन की कॉस्ट से हुई थी, लेकिन इसको बनाने में कई साल लग गए। शुरू में तो उम्मीद की जा रही थी कि ये सिस्टम 2011 से काम करना शुरू कर देगा, लेकिन इसमें डिले होता रहा। लेकिन आखिरकार 2018 में ये कंप्लीट हुई और इसने 2018 से काम करना शुरू कर दिया। तो ये आप देख सकते हैं कि नाविक नेविगेशन सिस्टम है। आप देख सकते हैं इसमें 7 सैटेलाइट दिखा रखे हैं, लेकिन 7 नहीं है, टोटल 8 सैटेलाइट है, जिसमें से आप काले जो देख रहे हैं ये जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट है, यानी कि पृथ्वी के साथ साथ घूमते रहते हैं, यानी कि सिर्फ एक ही जगह पर ये स्टैंड अलोन रह सकते हैं। लेकिन जो ब्लैक वाले देख रहे हैं वो जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट है, यानी कि ये एक जगह पे नहीं रहते हैं, ये पूरा पृथ्वी का चक्कर काटते हैं। तो ये इसमें जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट अलग होता है, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट अलग होता है। और इसमें टोटल 8 सैटेलाइट है जो भारत के ऊपर जियो सिंक्रोनस स्पीड से चलते रहते हैं। पूरे भारत को तो कवर करते ही हैं, लेकिन इसके साथ ही आसपास के 1500 किलोमीटर तक का एरिया कवर करते हैं। यानी कि भारत के अलावा नाविक का इस्तेमाल आप नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान जैसे हमारे देश के पड़ोसी देशों में भी कर सकते हो। हालांकि देखा जाए तो ये सिस्टम जीपीएस की तरह ग्लोबली अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये भारत को ध्यान में रखकर बनाया गया है और ये एक रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। हालांकि अभी देखा जाए तो इसकी शुरुआत 2018 में हुई है और जीपीएस का इस्तेमाल कई सालों से भारत में हो रहा है, तो ऐसे में नाविक का इस्तेमाल हमें ज़्यादा देखने को मिल नहीं रहा है।
खासकर मोबाइल में। अभी नाविक का इस्तेमाल पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बसों की लोकेशन, ट्रेन और मेट्रो की लोकेशन के लिए किया जा रहा है। और इसके अलावा जो मछुआरे होते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं, जो समुद्र में आगे जाकर मछली पकड़ने जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनकी मजबूरी है नाविक का इस्तेमाल करना, क्योंकि वहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी नेटवर्क नहीं आता है, ना ही कोई कनेक्टिविटी होती है। तो इसके अलावा नेचुरली डिजास्टर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फिर भी नाविक का जितना पोटेंशियल है उस पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, अगर आप नाविक को दूसरे नेविगेशन सिस्टम से कंपेयर करेंगे तो इनमें काफ़ी फंडामेंटल डिफरेंसेस है, और वो है सर्विसेबल एरिया, क्योंकि नाविक अभी सिर्फ पूरे भारत के अलावा भारत के बॉर्डर से 1500 किलोमीटर आगे तक ही नेविगेशन दे सकता है, जबकि देखा जाए तो जीपीएस पूरी दुनिया में नेविगेशन की सर्विस दे सकता है, और जीपीएस एक दिन में पूरी पृथ्वी के 2 चक्कर लगाता है, जो हमें एक्यूरेट भी बताता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया में सिर्फ जीपीएस ही है, बल्कि जीपीएस जैसे दूसरे नेविगेशन सिस्टम भी है जो पूरी दुनिया को कवर करते हैं। और जीपीएस की तरह 3 और सिस्टम है, जैसे कि यूरोपियन यूनियन का गैलीलियो, रूस का ग्लोनास और चाइना का बैदू। हालांकि देखा जाए तो जापान के पास भी एक नेविगेशन सिस्टम है, लेकिन वो भारत की तरह रीजनल नेविगेशन सिस्टम है जिसका नाम है QZSS, और वो जापान के आसपास के एरिया को कवर करता है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, ओशिनिया रीजन, इन सबको कवर करता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि भारत सरकार स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों को क्यों पुश कर रही है कि आप स्मार्टफोन में नाविक का सपोर्ट भी दो। तो देखिए, भारत में नाविक से पहले सिर्फ जीपीएस इस्तेमाल किया जाता था, और हम नेविगेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ जीपीएस पर ही निर्भर रहते थे। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि जीपीएस एक अमेरिकी सिस्टम है, और भारत अमेरिकी सिस्टम से अपनी निर्भरता को कम करना चाहता है, और नाविक का इस्तेमाल हमें जीपीएस पर से निर्भरता कम करने में मदद करेगा। अगर हम जीपीएस या ग्लोनास पर निर्भर रहेंगे तो ये चीज़ देश के लिए अच्छी नहीं होगी, क्योंकि इसका पूरा कंट्रोल विदेशी हाथ में होगा, और भविष्य में अगर भारत के संबंध इनके साथ अच्छे नहीं होते हैं तो ये देश, क्योंकि अपनी चीज़ का इस्तेमाल भारत को करने ही नहीं देंगे, तो बिल्कुल भी नहीं करने देंगे। और वैसे भी इन नेविगेशन सिस्टम को डिफेंस एजेंसियाँ इस्तेमाल करती है, तो ये भी पॉसिबल है कि ये सर्विस को सिविलियन के इस्तेमाल लायक ही ना छोड़ा जाए, या फिर सिविलियन का इस्तेमाल की सर्विस ही कम कर दे, तो ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो अपनी निर्भरता है भारत सरकार, वो जीपीएस के जैसे सैटेलाइट पर कम करना चाहती है, ताकि कभी भी किसी भी तरह की सिचुएशन में अगर कभी बाय चांस ऐसी चीज़, ऐसा दिन भी आए कि हमें इन जीपीएस जो है भारत को बैन कर दे, तो हमारे पास अपना खुद का भी नेविगेशन सिस्टम होना चाहिए। और इसी चीज़ को देखकर सरकार ने भी ऐसा कहा था 2021 में कि नाविक हमारे देश का अपना नेविगेशन सिस्टम है, जो पूरी तरह से भारत के कंट्रोल में है। और ये भारत के कंट्रोल में है तो ऐसा कोई भी रिस्क भारत के साथ नहीं है कि भारतीय लोगों का इसका एक्सेस ही नहीं होगा, या एक्सेस को डिनाई कर दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। भारत सरकार अपने मंत्रालय को भी नाविक इस्तेमाल करने पर जोर दे रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नाविक का इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन में करना काफ़ी ज़्यादा आसान है कि बोल दिया और हो गया नाविक इस्तेमाल, ऐसा नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर कॉस्ट के अलावा चिपसेट का भी मैटर है, क्योंकि देखा जाए तो दुनिया भर में जितने भी स्मार्टफोन बिकते हैं उनमें से ज़्यादातर जो SoC यानी कि सिस्टम ऑन चिप, जिसे हम प्रोसेसर भी कहते हैं, वो सिर्फ 2 कंपनियों को इस्तेमाल की जाती है। एक है अमेरिका की कंपनी क्वालकॉम, तो दूसरी है ताइवान की कंपनी मीडियाटेक। इन दोनों कंपनियों के प्रोसेसर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। हालांकि देखा जाए तो इन कंपनियों की कई SoC ऐसी है जिसमें नाविक का सपोर्ट मौजूद है, लेकिन स्मार्टफोन कंपनियां नाविक सपोर्ट वाली चिप लगाने से कतराती है, या फिर उसमें एक्स्ट्रा कंपोनेंट नहीं लगाती है। तो जिससे देखा जाए तो मोबाइल बनाने वाली कंपनियों को एक्स्ट्रा पैसे भी पे करने पड़ते हैं, और इन एक्स्ट्रा कंपोनेंट के लिए अगर ये मोबाइल बनाने वाली कंपनियां इन SoC बनाने वाली कंपनियों को ज़्यादा पैसे देगी तो इनके फ़ोन की कीमत बढ़ेगी, और इंडिया की हाई कंपटीशन मार्केट में ये सर्वाइव नहीं कर पाएगी। और अभी हम देखें तो मिड 2021 तक सिर्फ 2 दर्जन मोबाइल फ़ोन के हैंडसेट में मॉडल में ही नाविक को सपोर्ट करते थे, लेकिन अब तक लगभग 300 मोबाइल हैंडसेट के मॉडल नाविक को सपोर्ट करते हैं, जो एक सही बात भी है। और अभी 2 सितंबर को ही सरकार ने इन टेक कंपनियों के साथ मीटिंग की थी, जिसमें SoC बनाने वाली कंपनियां मीडियाटेक ने बताया था कि मीडियाटेक के जितने भी 5G SoC है वो सब नाविक को सपोर्ट करेगी, और अगले 2 सालों में मीडियाटेक SoC वाले 80% मोबाइल फ़ोन में 5G होगा। और कुछ इसी तरह की बात क्वालकॉम ने भी की है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।